हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 7.2 के उदाहरणों का क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताएंगे। जिसमें आज का क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है कि संलग्न चित्र में डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। यदि बीएम और सीएन क्रमशः बी और सी से एडी और बढ़ाई गई तो एडी पर लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि Bm बराबर Cn है। हमें Bm के बराबर Cn को सिद्ध करना है। एक बार हम चित्र को देख लेते हैं। तो चित्र में आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक संलग्न चित्र में जो D भुजा है BC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि D यहाँ पर है, जो कि D इस BC का क्या है, मध्य बिंदु है। और Bm और Cn क्रमशः B और C से AD और बढ़ाई गई है। यानी कि हम Bm और Cn देखिए, Bm और दूसरा है C, Bm और Cn। Bm और Cn को अगर हम देखें तो यह Bm, दूसरा है Cn। Bm और Cn सीधे कहाँ से बढ़ाई गई है, AD से बढ़ाई गई है, AD से बढ़ाई गई है। और AD पर लंब है, ये दोनों AD पर क्या है, लंब है। Cn भी और ये Bm भी। तो हमें सिद्ध करना है कि Bm जो है Cn के क्या है, बराबर है। Bm Cn के बराबर है। तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हल में लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसमें इसमें हमें त्रिभुज ABC दिया है, ABC जिसमें D क्या है, D BC का मध्य बिंदु है। जो बिंदु D है ये BC का मध्य बिंदु है, जिसमें BD और CD आपस में क्या है, बराबर है। जिसमें D BC का मध्य बिंदु है। D BC का मध्य बिंदु है। अगर D BC का मध्य बिंदु है तो हम कह सकते हैं कि जो Bm है, जो Bm है वो लंब है किस पर, जो Bm, ये भी है कि Bm जो है वो AD पर लंब है। जो Cn है वो भी AD पर लंब है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि Bm लंब है AD पर, और Cn लंब है AD पर। ये बातें हमें दिया है, जैसे त्रिभुज, ये बातें हमें दे रखा है। अब हमें सिद्ध करना है क्या, हमें सिद्ध करना है कि यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि Bm जो है Cn के क्या है, बराबर है। Bm बराबर Cn, ये हमें सिद्ध करना है।
अब BM बराबर CN सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुजों को लेंगे। एक त्रिभुज हमारा होगा BMD और जो दूसरा त्रिभुज हमारा होगा CND। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम अगर सिद्ध कर देते हैं तो हमारा जो है BM CN के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम देखेंगे त्रिभुज BMD और त्रिभुज CND में, अगर इन दोनों त्रिभुजों में हम देखें तो जो BMD है, BMD और CND में दोनों का जो कोण यन है, इसका कोण यम है, ये दोनों का कितना दिया है, 90 अंश। तो हम इसको लिख सकते हैं कोण BMD बराबर होगा कोण CND के। पहला चीज हमने दे दिया कोण BMD बराबर होगा कोण CND के। कितना है प्रत्येक कोण 90 अंश, ये हमें दिया हुआ है। अब दूसरा कोण अगर हम देखें तो दोनों का जो ये उभयनिष्ठ कोण ये D है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, जो कि कोण BDM और कोण CDN के बराबर होगा। ये दोनों के अंश कोण में शीर्षाभिमुख कोण जो कि आपस में बराबर होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कोण BDM बराबर होगा कोण CDN की, और ये जो कोण होगा वो होगा शीर्षाभिमुख कोण। अब हमें ये जो BD है वह CD के बराबर ही दिया है। दोनों त्रिभुजों में हम देख सकते हैं BD, BMD और CND में जो BD है वो CD के बराबर दिया है। यहाँ लिख सकते हैं BD के बराबर CD, ये हमें दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों में अगर हम देख रहे हैं त्रिभुज BMD और CND में इनके दो कोण और एक भुजा आपस में बराबर आ रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज BMD सर्वांगसम होगा त्रिभुज CND की। इस नियम से एंगल साइड के नियम से हम समझ सकते हैं कि जब त्रिभुज BMD त्रिभुज CND के सर्वांगसम होगा तो ये जो CN है वो BM के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों भुजाएं त्रिभुज BMD और त्रिभुज CND की हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि BN बराबर CN, BN CN के बराबर हो जाएगा। किस नियम से, CP CT के नियम से। यही हमें सिद्ध करना था और ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा पूरी तरह सॉल्व हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है कि दिए गए आकृति में PS बराबर PR है और कोण TPS बराबर दिया है कोण QPR है। सिद्ध कीजिए कि PT के बराबर PQ है।
अब हमें यहाँ पर एक त्रिभुज जैसी आकृति दिया हुआ है, जिसमें हमें बता रहा है कि इस चित्र में हमें पी एस के बराबर पी आर दिया हुआ है, यानी कि जो पी एस है ये पी आर के क्या है, बराबर है। दूसरा कोण टी पी एस, कोण टी पी एस बराबर में दिया है कोण क्यू पी आर, यानी कोण एक कोण दो के बराबर है। तो अब हमें सिद्ध करके बताना है जो पी टी है वो पी क्यू के बराबर है। तो पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं, हल करेंगे। तो हमें यहाँ दे रखा है पी एस इज इक्वल टू पी आर, ये हमें दिया है। अब जो कोण 4 है वो कोण 3 के बराबर होगा, क्योंकि जो पी एस है वो पी आर के बराबर है। बराबर क्यों होगा? क्योंकि समान भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। पी एस पी आर के बराबर है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए कोण 4 के बराबर होगा कोण 3। और क्यों बराबर होगा? क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब आगे हम देखेंगे तो जो यहाँ पर जो कोण 4 और कोण 6 है, ये दोनों एक लिनियर पेयर यानी रैखिक कोण बनाएंगे। और जो कोण 5 और 3 है ये भी दोनों क्या बनाएंगे? रैखिक युग्म कोण बनाएंगे। यानी कि कोण 4 को अगर हम लिखना चाहें कोण 4 की जगह पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? जैसे कोण, एक बार यहाँ समझ लेते हैं। जैसे रैखिक युग्म में क्या होता है कि जैसे हमने कोण 4 और 6 को अगर जोड़ेंगे दोनों को, तो आएगा कितना? 180 अंश। अब चूंकि यहाँ कोण 4 लिखा हुआ है, अब हमें कोण 4 का वैल्यू लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे कोण 4 के बराबर 180 अंश माइनस का कोण 6, यानी कि कोण 4 की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो इसे यहाँ पर हम लिख देंगे 180 अंश माइनस का कोण 6 बराबर। अब इसी तरह कोण 3 और कोण 5 को अगर हम देखें, तो कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा? 180 अंश। अब हमें कोण 3 की जगह पर लिखना है, तो कोण 3 की वैल्यू निकालेंगे, तो आएगा 180 अंश माइनस का कोण 5 हो जाएगा। अब कोण 3 की जगह पे हम लिख सकते हैं 180 अंश माइनस का कोण 5। किससे हुआ? लीनियर पेयर एंगल से हुआ। यहाँ हम LPA लिख सकते हैं, लीनियर पेयर एंगल। अब हम देखें तो 180 180 दोनों तरफ है, ये कट जाता है इस प्रकार से। माइनस कोण 6 माइनस कोण 5 के बराबर आ जाता है। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, इस प्रकार से कोण 6 कोण 5 के बराबर हो जाता है। अब हमें जो सिद्ध करना है कि PT के बराबर PQ, यहाँ से हम दो त्रिभुज लेंगे। एक त्रिभुज हमारा होगा PST, क्योंकि हमें PT के बराबर PQ सिद्ध करना है, PST। और दूसरा त्रिभुज लेंगे PRQ में। हम देखते हैं, लिखेंगे अब
त्रिभुज पीएसटी और त्रिभुज पीआर क्यू में, अब त्रिभुज पीएसटी और पीआरक्यू में हम अगर देखें तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है कि कोण 5 और कोण 6 के क्या है, बराबर है। तो हमें दो कोण इनके बराबर मिल जाते हैं, जो कि हमने पीछे अभी यहाँ सिद्ध किया है कि कोण 6 कोण 5 के बराबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हमें एक बात दिया है, कोण 5 जो है कोण 6 के क्या है, बराबर है। तो हम इसे लिख सकते हैं अभी सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है। दूसरा हमें जो दे रखा है त्रिभुज पीएसटी और त्रिभुज पीआरक्यू में जो दिया पीएस जो है वो पीआर के बराबर है, वो हमें दिया हुआ है कि पीएस पीआर के बराबर है। तो यहाँ हम दूसरा लिख सकते हैं पीएस बराबर पीआर, ये हमें दिया है। आगे हम देखें तो जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर दिया हुआ है। हमें इसमें ये भी दे रखा है कि जो कोण टीपीएस है कोण क्यूपीआर के बराबर, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर है, ये भी हमें दिया है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण टीपीएस इज इक्वल टू कोण क्यूपीआर, यानी कि जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है, ये हमें दिया है। तो किसी भी त्रिभुज में अगर दो कोण और एक भुजा आपस में अगर बराबर हो जाती है तो सर्वांग सम होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि त्रिभुज पीएसटी और त्रिभुज पीआरक्यू में कोण भुजा कोण के नियम से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। इसका कोण 5 कोण 6 के बराबर हो गया, पीएस पीआर की भुजा बराबर हो गई, कोण टीपीएस कोण क्यूपी आर के बराबर हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज पीएसटी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पीआरक्यू के किस नियम से, कोण भुजा कोण के नियम से, यानी कि एंगल साइड एंगल के नियम से। अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, जैसे त्रिभुज पीएस टी अगर पीआरक्यू के सर्वांग सम है तो हमें जो सिद्ध करना था वो सिद्ध करना था पीटी के बराबर पीक्यू, पीटी के बराबर पीक्यू हमें सिद्ध करना था। तो दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं वो पीटी है, पहले त्रिभुज पीएसटी की भुजा पीटी है और दूसरा त्रिभुज पीआरक्यू की भुजा पीक्यू है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो इनकी दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं पीटी बराबर पीक्यू होगा किस नियम से, सीपी सीटी के नियम से। ये बात भी हमारी सिद्ध हो जाती है और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर जो 10 दिया है हमें, कह रहा है कि संलग्न चित्र में